गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम देखते हैं अजातशत्रु। उससे पहले हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा था, जिसका टाइम पीरियड था 544 से और 492। अब अजातशत्रु का टाइम पीरियड जो है वो 492 से और 460 तक रहेगा। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और मगध का शासक बना। अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु वज्जी संघ व काशी को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने लिच्छियों में फूट डाली, जिसे वज्जी संघ को जीतने में आसानी हुई। ठीक है, तो ये नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अजातशत्रु के किस मंत्री ने जो है लिच्छियों में फूट डलाई, तो आप इसको अंडरलाइन करें, उसको वत्सकार ने। अब ये लिच्छियों में फूट डालने के लिए उनको किसने कहा, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसा कहा जाता है कि लिच्छियों में फूट डालने का जो तरीका था वो महात्मा बुद्ध ने बताया था। मैंने अलग से आप लोगों के लिए मेंशन किया है। आगे देखते हैं। अजातशत्रु का एक अन्य मंत्री सुनिधि था। वज्जी संघ को जीतने के लिए अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया था। अब जो भी मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी से उत्पन्न पुत्रों हल व बेहल को अपना सचेतक नामक हाथी दिया और 18 लड़ियों का बहुमूल्य हार दिया। अजातशत्रु ने राजा बनने पर हाथी व हार उससे छीन लिया, उन दोनों बच्चों से, हल और बेहल से, जिसके कारण वे अपने मामा या नाना चेटक के पास वैशाली चले गए। इस कारण अजातशत्रु ने वैशाली से युद्ध किया। अब इसमें क्या स्टोरी है, आपको पता है। जो चेल्लना देवी थी, किसकी पत्नी थी? बिंबिसार की। उसके 2 बेटे हुए, हल और बेहल। तो बिंबिसार ने खुश होकर अपने बच्चों को एक तो हाथी दिया और एक 18 लड़ियों का हार दिया। ठीक है, बिंबिसार की मृत्यु हो जाने के बाद में अजातशत्रु जो है वो हल बेहल से वो हाथी भी छीन लेता है और उनसे वो 18 लड़ियों का कोई इंपॉर्टेंट हार होगा उनका, वो भी छीन लेता है। तो वो दोनों बच्चे फिर क्या करते हैं, अपने नाना, इतिहास में कहीं कहीं उनको मामा बताया गया, कहीं नाना बताया गया चेटक को, तो उसके घर चले जाते हैं और वहाँ जाके शिकायत करते हैं। तो फिर उसके कारण वैशाली और फिर मगध में दोनों में आपस में दुश्मनी हो जाती है और अजातशत्रु जो है वो वैशाली से युद्ध करता है। अजातशत्रु व कौशल राज्य प्रसेनजित के बीच में भी अजातशत्रु व कौशल राज्य प्रसेनजित के बीच काशी को लेकर युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। वह काशी जो है वो दहेज में दिया। अब देखिए, पहले तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ और फिर उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दिया और दहेज में उसे क्या दिया? काशी। तो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि अजातशत्रु को प्रसेनजित ने क्या दिया था, तो उसे काशी राज्य जो है वो दहेज में दिया था। भास के अनुसार अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन से हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और वह राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। 3 बौद्ध संगीतियाँ इतिहास में जो हुई हैं, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 3 नहीं 4 बौद्ध संगीतियाँ जो हुई हैं, तो जो प्रथम बौद्ध संगति है वो किसके समय में हुई है? अजातशत्रु के समय में हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। बाकी कल हम फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।